कल की पीडीएफ फाइल में आपने इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा कहती थी कि जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धन अथवा ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है और इस विभवांतर को उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा कहती थी कि जब किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से और मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल E0 से व्यक्त करते हैं। आज अगला बिंदु है कि इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी क्या है। किसी इलेक्ट्रोड के लिए उसकी ठोस प्रावस्था तथा वैद्युत अपघट्य दोनों परस्पर साम्यावस्था में रहते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रहते हैं। सपोज दैट कोई हमारा ठोस प्रावस्था में पदार्थ है M, रिवर्सिबल M, एक्वाइस जलीय अवस्था प्लस Ne। अग्र क्रिया ऑक्सीकरण को और उत्क्रम क्रिया उसके अपचयन को व्यक्त करती है। इस प्रकार सभी इलेक्ट्रोड निकाय जो है रेडॉक्स निकाय कहलाते हैं। किसी इलेक्ट्रोड की प्रकृति से मतलब एनोड अथवा कैथोड उसकी सतह पर होने वाली अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑक्सीकरण होने पर यह एनोड तथा अपचयन होने पर यह कैथोड होता है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ संयुक्त करने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोडों विभवों के मान उच्च होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण क्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक होती है और जिन मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर मान कम होते हैं उन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन अभिक्रिया होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर होता है मानक अपचयन विभव। अपचयन एवं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभवों के मान सदैव बराबर होते हैं, परंतु उनके चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कॉपर का ऑक्सीकरण विभव जो है वो -0.34 वोल्ट है, तो कॉपर का अपचयन विभव जो है वो (0.34 वोल्ट। इससे स्पष्ट है कि गैल्वेनी सेलों पर इलेक्ट्रोडों का चयन किया जाता है और उच्च इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का कार्य करता है और इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और निम्न इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है और इस पर अपचयन क्रिया होती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है अथवा E तथा E0 में क्या संबंध है अथवा नर्स समीकरण हमारी क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु है। मान लिया किसी धातु की क्षण पर सामान्य इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अर्ध अपचयन अभिक्रिया के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। m⁴n पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल m धातु। स्पष्ट है m⁴n पॉजिटिव धातु आयन को व्यक्त करता है और m जो है वो धातु को व्यक्त करता है। भौतिक विज्ञानी नर्स ने कहा कि किसी ताप कैपिटल T पर धातु इलेक्ट्रोड m/m⁴n पॉजिटिव के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता m⁴n पॉजिटिव में निम्न संबंध होता है कि E बराबर होता है E0 - 2.303 RT/NF × log⁻10 1/m⁴n पॉजिटिव। सभी अक्षरों से हम परिचित हैं। E जो है वो इलेक्ट्रोड विभव को, E0 जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव को, R जो है वो हमारा गैस स्थिरांक की वैल्यू हमारी 8.321 J/K × मोल है। T जो है वो परमताप है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को जोड़ दिया तो 298 केल्विन बन गया। F जो है वो हमारा फैराडे नियतांक है। फैराडे नियतांक की वैल्यू हम जानते हैं। एक्चुअल वैल्यू उसकी 96,485 होती है, कूलाम प्रतिमोल होती है, परंतु उसको लगभग 485 को हम लोग 96,500 कूलाम प्रतिमोल मान लेते हैं। n अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है।
m टू दी पावर n विलियन में धातु आयनों की सक्रियता अथवा मोलर सांद्रता है ग्राम आयन प्रति लीटर में। अगर इन सभी मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो इसका हमें सरल रूप प्राप्त हो जाता है कि E बराबर E0 माइनस 2.303 था ही, हमने R का मान रख दिया 8.314, T का मान रख दिया इंटू 298 बटे N इंटू F का फैराडे नियतांक का मान रख दिया 96,500 इंटू लॉग बेस 10 1 बटे m टू दी पावर n पॉजिटिव। हमने इसको हल कर लिया, हल करने पर आ गया E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे n इंटू लॉग बेस 10 m टू दी पावर n पॉजिटिव। समीकरण नंबर इसको 2 दे दिया, इसकी सहायता से इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। अर्थात ये जो है वो नर्स समीकरण का दूसरा रूप कहलाता है और इससे स्पष्ट हो गया कि स्थिर ताप पर किसी धातु इलेक्ट्रोड का विभव E धातु आयन m टू दी पावर n पॉजिटिव की सांद्रता पर निर्भर करता है। जब धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर होती है तो E का मान E0 के बराबर होता है, अर्थात कैपिटल E बराबर E0 यानी इलेक्ट्रोड विभव बराबर हमारा मानक इलेक्ट्रोड। अब आता है अगला बिंदु रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं। मान लिया कोई हमारी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है OX प्लस Ne दैट फॉर ReD। OX हमारा ऑक्सीडेशन को और ReD हमारे रिडक्शन को व्यक्त करता है। OX ऑक्सीकृत रूप कहलाता है और ReD रिडक्शन उसका अपचयित रूप कहलाता है। इस इक्वेशन के लिए ताप T पर रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के विभव E और पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप OX की सांद्रता को बड़े कोष्ठक से व्यक्त कर देते हैं, तो बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया OX और उनके अपचयित रूप रिडक्शन की सांद्रता ReD में निम्न संबंध होता है। कैपिटल E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू लॉग बेस 10 ReD रिडक्शन बटे ऑक्सीडेशन। यही हमारी नर्स समीकरण भी है, जहां T परम ताप केल्विन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 जोड़ दिया 298 केल्विन हो गया। R की वैल्यू वही हमारी जूल प्रति किलो प्रति मोल के अंदर, फैराडे नियतांक की वैल्यू 96,500 कूलाम प्रति मोल। इन सभी वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख दिया, हमारा E बराबर हो गया E0.0591 बटे n लॉग बेस 10 रिडक्शन बटे ऑक्सीडेशन। सभी अक्षरों से हम पूरी तरीके से परिचित हैं। E0 हमारा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव है और n अर्ध अभिक्रिया में पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप या OX द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। जब ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता अपचयित रूप की सांद्रता के बराबर हो जाती है या बराबर होती है तो उपरोक्त समीकरण के अनुसार कैपिटल E बराबर E0 अर्थात इलेक्ट्रोड विभव बराबर हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। अगला वीडियो कल फिर।